जैसे हाँ, अभी इसमें 11th वाले बच्चों को सीधा सी का एक प्रॉब्लम होगा। आप लोगों ने जो 12th वाले उन लोगों ने तो बारहवां पढ़ा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम, याद होगा, एक्सपांड करने वाला। तो पहला जो नंबर है वो आपका है NC6 1/3, ठीक है, NC प्लस, यहां पर आप लोगों ने NC0, n की जगह 6, 6C0, 6C1 I, सर 6C2 I सर स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। 6C, सर इसमें डायरेक्टली 1 प्लस आयोटा होल क्यूब इंटू 1 प्लस आयोटा होल क्यूब करके भी तो सर एक्सपांशन कर सकते हैं। हाँ वो भी सही है, उससे ज्यादा इजी हो रहा है। वो करना है तो वो कर लेते हैं। देखो जो रोहित बता रहा है, मैं रोहित का आंसर बता देता हूँ। रोहित ने क्या बताया, वो शायद उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये बाइनोमियल थ्योरम समझने की, तो वो मैं आपको एक्सपांड कर देता हूँ जो रोहित ने। वही सर। देखो रोहित ये बोल रहा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर रेज टू होल क्यूब कर दो। जैसे 1 प्लस आई का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रेज टू होल क्यूब, ये 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर माइनस 1 होता आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, होल क्यूब, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2i रेज टू 3, जिसका 2 का क्यूब 8, आई का क्यूब होता है माइनस आई। सेम वे से अगर मैं सेकंड वाले का 1 माइनस आई का एक्सपैंड करूं तो उसमें माइनस 2i बचेगा, उसका होल क्यूब किया तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 और i का माइनस आई, तो ये प्लस 8 है, ये प्लस 8 है, ये माइनस 8 है, ये कट होके इसका आंसर आपका ए ऑप्शन 0 आंसर आ जाएगा। ये पता चला आपको मैंने ये जो कंसेप्ट किया, ये 1 प्लस आई रेज टू 6 है तो इसका 1 प्लस आई रेज टू होल स्क्वायर रेज टू 3, सेम वे से 1 माइनस आई का होल स्क्वायर रेज टू 3, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2i का होल क्यूब किया तो 8i क्यूब का माइनस आई, सेम वे से इसका माइनस 2i उसका होल क्यूब प्लस 8i, ये कट होके इसका आंसर 0 आ गया। ये समझ आया आप लोगों को? 2 रेज़ यस सर। रॉन्ग आंसर है, 0 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखो, और इसको सॉल्व भी करो रोहित, सिर्फ हिंट देने से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। ये जेई जो लास्ट, हाँ सर सॉल्व कर रहा था। बहुत स्पीड से करो। जैसे अब ये दिया है तुमको a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर क्या 1 है, क्या 0 है? सी का आंसर -1, डी का आंसर 2। आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज बता दो जिससे आपको इजी पड़े। ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, ए फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 आता है, ये याद रखना। ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। ये है ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इनको हम कहते हैं कि अगर हमें क्यूब रूट ऑफ 1 निकालना तो एक क्यूब रूट 1 आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यूज है। अब आपको इसका आंसर मेरे को निकाल के बताना है ये सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू। क्या आंसर आएगा ये चेक करके बताओ। सर 0 लग रहा है, बी। सोच समझ के आंसर बताओ भाई, तुम जल्दबाजी में करते हो, फंस जाते हो।
नहीं यार तो मैं हेल्प करूँ आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है। सर 2। चलो ठीक है। एक्चुअल आंसर मैं बताऊं, इसका राइट ऑप्शन है -1। अब ये कैसे आया वो मैं आपको एक्सपांड बता देता हूँ। देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, ध्यान रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है। इसी के ऊपर मैं ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। देखो सबसे पहले क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आप ये पूरा टर्म देख रहे हो और एक अकेले, तो ए को ए ओमेगा क्यूब कर सकते हो क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ए इंटू ओमेगा क्यूब करने से ए ही रहेगा, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यहां पर फिर से हमने इधर ए ओमेगा क्यूब कर दिया, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। मतलब सिर्फ ए के साथ ओमेगा क्यूब इसलिए किया क्योंकि वो 1 होता है, नीचे करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सोच के बताओ, which ओमेगा कॉमन? ओमेगा पक्का? हाँ सर। एक मिनट में क्वेश्चन देखो, भाई क्वेश्चन में ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो ऊपर अगर तुम देखो तो ओमेगा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या आ गया सर ये इमेज थोड़ी सर ब्लर हो गई है सर, दिख नहीं रहा है अच्छे से, थोड़ा बड़ा लिख दो। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, फिर से मैं बड़ा लिख देता हाँ हूँ। सर ब्लर हो रही है इमेज। ब्लर हो रहा है। सभी को हो रही है कि सभी के साथ ये दिक्कत आ रहा है? यस सर। यस हाँ सर। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका वीडियो फिर से स्क्रीन, अभी देखो ये क्लियर आया कि वैसे ही दिख रहा है? थोड़ा सा सर अभी थोड़ा देखो, अभी देखो तुम लोग पहले चेक यस करो, सर। देखो इसको रफ करके मैं हाँ सर। दोबारा से सर अब ठीक। पक्का देखो मैंने क्या किया, एक बार स्टेप चेक कर लो, नहीं तो मैं बताऊं तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स आए। हाँ सर आ गया। ओके हाँ सर। चलो अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ये हमने पूरा स्टेप्स लिख दिया है। हाँ देखो अगर मैं इसको ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर से अगर इसको ओमेगा क्यूब से इंटू कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा 4 सी ओमेगा स्क्वायर सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, जैसा है वैसा ही आपने रखा हुआ, ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इसमें है क्या, ओमेगा 4 को अगर हम देखें तो ओमेगा 4 को आप ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिखो, ओमेगा क्यूब 1 होता तो ये ओमेगा का ओमेगा ही रहेगा जो जैसा क्वेश्चन था, लेकिन इसके ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है चेक करके बताओ। अब कॉमन चेंज हो गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी बचा और नीचे सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे ये कट रहे हैं पूरे, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी कट हो गया। यहां क्या कॉमन आ रहा है जब चेक करके बताओ। ओमेगा, और सर फिर बाद में कॉमन हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये ए ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा ऐसे कट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। लेकिन अभी मैंने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना हुआ, ये 1 राइट में चला गया -1। तो यहाँ जो ये आंसर आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसका वैल्यू -1। तो इस पूरे का आंसर -1 है। फिर से समझाऊंगे, समझ आ गया? आ गया सर। किसी को डाउट है देख लो, डिस्कस कर लो। नो सर। पक्का ना? बस इसमें 2 चेंज करना है, एक ओमेगा क्यूब और ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बी के साथ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ सिर्फ ओमेगा है, नीचे की डिग्री ज्यादा आ रही है, तो फिर ऊपर नीचे कटेंगे कैसे, इसलिए इसको ओमेगा को ओमेगा 4 कर दिया।
वो थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल बारिश है ना, इसके कारण ये साफ भी ढंग से नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा है, बहुत चिपक रहा है इसके साथ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें आपको ये दिया है 1 प्लस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा रेज टू n। इसका वैल्यू सर आयोटा सर है, ओमेगा की आयोटा। आयोटा है। नहीं सर, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ओमेगा नहीं सॉरी, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो n की कौन सी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू n में पुट करें जिससे इसका आंसर 1 आ जाए। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो 8 पुट करो, या तो 12 पुट करो, या C 16 पुट करो, या D नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। n में क्या पुट करें जिससे कि इसका वैल्यू 1 आए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर डी। D इज द करेक्ट आंसर, लेकिन फिर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज में कौन सा नंबर पुट करने से ये परफेक्ट हो जाएगा? सर करने दो ना सर, 1 मिनट। हाँ करो सर कोई भी ऑड नंबर पुट हो जाएगा तो आ जाएगा। पक्का। चलो देख लेते तुम्हारा आंसर। जीरो पुट करेंगे तो सर जीरो। देखो 0 पुट करेंगे 1 तो आता है, लेकिन इंटीजर्स बोले तो इंटीजर में 0 नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर, तो आप यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते। ऐसे सर आप 1। आप लोग करेक्ट बोल रहे हो, 1 नहीं है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। सर 1 मिनट रुको ना। अरे दो मिनट रुको, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सर 3। 3 सॉरी, इसका आंसर है नन ऑफ द, जिसमें आंसर 4 नहीं, 4। अच्छा 4। हाँ 4 कैसे आएगा वो बता दो। पहले अंदर वाले का आपने रेशनलाइज किया। रेशनलाइज में मैंने बताया था इसके कॉन्जुगेट से इनटू का 1 माइनस आई का 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। सर मैंने भी यही किया सर, मेरा 3 आ रहा है। अभी देखो मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर रेज टू n इज 1। अब देखो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 1 कैंसिल, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे 2 आ रहा है, 2i अपॉन 2 रेज टू n, 2 कैंसिल, i रेज टू n। आपको बता हाँ रहा हूं, सर, आप 4 पुट करो 4। हाँ सर, तो 1 हो जाता है। जो 3 पुट करेंगे सर तो मैंने लास्ट में जाके सिली मिस्टेक कर दी। तो n में 4 पुट करना जरूरी है। 4 पुट करते ही इसका आंसर बना देगा। बच्चों ये आया आपको समझ में? मोहम्मद नहीं सर। नहीं आया? यस। देखो आपको मैंने आपको आयोटा के प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई थी, i रेज टू 1 i होता है, i रेज टू Yes. माइनस 1, i रेज टू 3 माइनस i रेज टू 4 करने से 1। तो अगर इस तरह सिर्फ i बचा है, i में अगर 4 डालोगे तो ही 1 होगा। तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बोला था, तो 8 12 16, 8 पुट करने से भी 1 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, 12 से भी 1 हो जाएगा, 16 से भी 1 होगा, लेकिन इन सबसे भी छोटा एक नंबर है 4 जिससे ये 1 हो सकता है। तो 4 इसका नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट है, लेकिन उसका आंसर 4 आएगा। मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया आप लोगों को? आ गया सर। आ गया। सर आपने कौन सी बुक ले रखी है? मैं बताऊं, ये लिया है मैंने, बता देता हूँ, जेई मेन मैथमेटिक्स, मेंस के लिए जो सर मेरे इंजीनियरिंग, वाले में भी सेम क्वेश्चंस ही हैं। ये जो नहीं ये ओमेगा वाला भी और आई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज टू देखो n। बुक का कवर पेज देख लो, जेई मेन। हाँ सर, ये मेरी advanced एनडीए के की लिए है पर भी उसमें है। भी सेम है। देखो एडवांस के लिए भी हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, वो एडवांस के लिए भी उसके लिए भी है, सबके लिए। तो ये इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी प्लस उसके साथ जेई के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन साथ साथ में करा रहा हूँ आपको।
अच्छा ये समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। मनन आपको आता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर? या सर आता है थोड़ा थोड़ा। बेटा अगर थोड़ा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की रेंज है बहुत हाई लेवल की है, और उसमें अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर आज ज्वाइन मत करो, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तुमको सिखा दूंगा, तब तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। ऐसे कुछ नहीं, तो अगर देखना देख सकते हो, मैंने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो, इसके लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी हाई रहेगी। जो भी बच्चे ये ट्राई कर रहे हैं वो थोड़ा मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए 2 से 3 बार वो रिवीजन कर चुके हैं, तब इसके बाद ये लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आपको करना देख सकते हो, मैंने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन सर कंफ्यूजन तो इसके लिए मैं मना कर रहा मैं तो हूँ। हाँ हेलो, मैं देख रहा हूँ। बोलो मनन, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सर मैं क्लास में ही हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कोई सुन प्रॉब्लम लूंगा। नहीं, मैं आपको ये पढ़ा सर मेरे रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो सब। सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरा वाला भी कराओ ना सर। एक एक है सर, 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू रेस टू 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट टू होल रेस टू 8। तो सर इनका एडिशन है सर, वो इक्वल टू 2 है, लेकिन सर मेरा आंसर नहीं आया इसमें ये। चलो एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट कर दो, तुम्हारे मन में रह जाएगी बात, इसलिए मैं तुम्हें करा दूं। देखो मनन, अभी जो बैठे ना बच्चे, इसमें 12th वाले भी बैठे हैं, 11th, क्योंकि 12th का ऑलरेडी ये बहुत बार कर चुके हैं, तो वो भी बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चे बैठे हुए हैं, और अभी धरिया है, इन लोगों ने काफी बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ना पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं, सब लोग बैठ सकते हैं, तो सबके पास नॉलेज है, लेकिन कहीं तुम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं मना कर रहा था, और कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा हाँ हाँ कोई बात देख लो समझ। तो देख लो, देख सकते हो मनन, कोई इशू नहीं। यस सर। चलो हाँ बताओ, कौन सा रोहित बोला, क्वेश्चन बोलो। सर 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू। 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू, नहीं सर, अपॉन अपॉन। अपॉन रूट टू, हाँ, हाँ सर, होल होल रेस टू 8। होल रेस टू 8, हाँ, हाँ फिर सर ऐसे ही प्लस में, लेकिन उसमें 1 माइनस आयोटा है। 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट टू रेस टू 8। इसका आंसर हाँ सर। क्या क्या दिया है? सर इसमें ऑप्शंस भी बताऊं, 1 2 3 और 0, और सर 2 राइट है। 1 2 3 और डी 0, इनमें से कोई एक इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा रेस टू 8 है, अभी मैंने कुछ स्टेप आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1 रेस टू 2 रेस टू 4, ऐसे आपने रूट टू रेस टू 2 करके और 4 कॉमन रखा है। देखो 1 प्लस आई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2 रेस टू 4, ये तो -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, आई रेस टू 4 आ गया, और इसी ढंग से इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -i रेस टू 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, i रेस टू 4 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आंसर 1 प्लस 1 2, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों आया रोहित समझ में? हाँ सर, मैंने वो 8 पहले ही सीधा मतलब डायरेक्ट ले लिया था, मैंने 4 2 में नहीं किया था उसको। ये करो तो ज्यादा इजी पड़ेगा बहुत, अपने लॉजिक को भी, कोई बात नहीं, तुमने लंबा के कोई इश्यू नहीं, उसमें कोई गलती की होगी तभी आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने ये किया तो ये आएगा, तुम्हारे भी मेथड्स है, कहीं तुम्हारी सिली मिस्टेक हुई हो, वो जरा चेक कर लेना। हाँ सर। सर एक और है सर, इफ अल्फा इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी other than unity itself, then the value of 1 plus alpha plus alpha square plus dot 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 plus alpha raised to n minus 1 is equal to 0 1 minus 1 or none of this। हाँ ये क्वेश्चन जो ये nth रूट यानी क्यूब रूट, जो अभी बताया ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, वो कंसेप्ट है, इसके लिए मेरे को आपको डी मॉर्बियस रूल समझाना पड़ेगा, तो मैं डी मॉर्बियस रूल पहले समझ लो, उससे क्या क्लियर होगा, क्योंकि तुम लोगों ने वो डी मॉर्बियस रूल समझा नहीं। देखो ये क्या है, जो तुमने क्वेश्चन बताया, कोई भी नंबर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जिसका पोलर फॉर्म आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, अगर इसको z रेस टू n दिया है, तो इधर क्या जाता है कि r cos थीटा प्लस आई sin थीटा
रेज टू n आ गया। अगर nth रूट बोला है 1/n बोला है तो ये सीधा इधर आएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 1/n। इसमें होता क्या है कि ये 1/n पावर है 1/n फिर cos थीटा बाय n प्लस i sin थीटा बाय n। ये डी मॉर्बियस रूल है। जैसे यहाँ n है, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r रेज टू n, यहाँ n थीटा यहाँ n थीटा, ये n हट जाएगा। दैट रूल इज कॉल्ड डी मॉर्बियस रूल। वो अभी मेरे को जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तब तक ये आपको कांसेप्ट समझ में नहीं आएगा। सर रोहित, पर इसमें ये पोलार कहाँ से आया सर? इसमें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसे दिया हुआ सर। पोलार का मतलब क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपने अल्फा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जैसे 2 + 3 आयोटा, तो पहले इसको पोलार में कन्वर्ट करेंगे तब उसका nth रूट निकाल पाएंगे। और आपने वो जो नंबर अल्फा दिया वो nth रूट दिया हुआ है तो उसको पहले पोलार में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं ये कांसेप्ट तुम्हें सिखा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बता पाऊंगा। क्योंकि मैं सर और सर ये AMP क्या होता है सर? AMP Z1 प्लस AMP Z2 इज इक्वल टू सर ऐसे दिया हुआ है, तो सर ये AMP क्या होता है? एएमपी का एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये आपका जो ये मॉड्यूलस है और जो थीटा वो एम्पलीट्यूड है। थीटा को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो थीटा यूज कर, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बताया, उसमें आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो सबसे पहले आप r ढूंढते हैं अंडर रूट 1 स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 1 स्क्वायर, तो रूट 2 आ गया। और जो cos जो tan थीटा होता है वो y by x का रेशियो, y है आपका 1, x है 1, tan of which angle is 1 45 pi by 4, तो ये जो pi by 4 आया वो आपका एम्पलीट्यूड है। तो आप इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे r रूट 2 cos pi by 4 plus i sin pi by 4। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। जो AMP बोल रहे हो ना वो एम्पलीट्यूड है जिसको pi by 4 कहते हैं। तो ये कंसेप्ट जब तक अच्छा तुम्हें सर। क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और मैं सिखा भी दूंगा तुम्हें, ऊपर ऊपर से आ जाएगा ये। चलो नेक्स्ट बताता हूँ तुम्हें। सर एक लास्ट है सर, वो बता दोगे? मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। देखो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर द लोकस ऑफ द पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज सेटिस्फाइंग मॉड्यूलस में z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। फिर सर बोलना है कि इसमें x एक्सिस पे है वो y एक्सिस पे या y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। फिर से क्वेश्चन रिपीट करो, क्या क्वेश्चन है फिर से बताओ। मॉड्यूलस ऑफ सर the locus of the point z equal to x plus iota y satisfying z modulus में z minus 2 iota z upon z plus इज x प्लस आयोटा y, फिर क्या बोला तुमने? z plus x plus iota y satisfying z modulus में z minus 2 iota upon z plus 2 iota। z प्लस 2 आयोटा z नहीं माइनस सर, z माइनस ऊपर ऊपर माइनस नीचे प्लस। 2 आयोटा नीचे प्लस इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सर z प्लस 2 आयोटा होगा ना, नीचे नीचे प्लस। हाँ नीचे प्लस इक्वल टू 1 दिया है। इक्वल टू 1। हाँ, इज x एक्सिस y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, ये ऑप्शन है। मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले मॉड्यूलस का करने से पहले z की जगह x प्लस आई वाई लिखा माइनस 2i, z की जगह x प्लस आई वाई प्लस 2i, ये पूरा 1 हो गया। अब इसको जब तुम लिख रहे हो तो रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, तो i लिखकर y माइनस 2 कर दिया, नीचे x प्लस आई वाई प्लस 2 लिखा था, ये पूरा 1 हो गया। अब आपको पता है ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसका मॉड्यूलस इक्वल टू 1 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट आपने हटा दिया, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज x स्क्वायर टू द क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड से आपने x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इसको ओपन किया तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4
y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, 4 4 कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 0 इक्वल टू 8y, y इक्वल टू 0। तो बता सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। बस आंसर x एक्सिस हो गया तुम्हारा। तो लोकस ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। हाँ सर आ गया। समझ आ गया कंसेप्ट? ये क्या सिंपल कंसेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जो तुमने मॉडुलस पढ़ा उसी को कंटिन्यू करो। चलो अब एक क्वेश्चन ये वाला देखो, सर क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे साथ 11th के भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, तो उनके साथ उनको भी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि तुम लोग भी कर पाओ वो भी कर पाए। एकदम डिफिकल्टी लेवल अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी हम लोग सिर्फ मेंस के कर रहे हैं, फिर एडवांस इसके बाद करेंगे। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं। जैसे अभी यहाँ दिया है I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3, जिसका वैल्यू क्या आएगा? -1, 0, C का आंसर I और D का आंसर सर 1। 0। सोच के बताओ। हाँ सर i रेज टू n 1 हो जाएगा। i रेज टू n दो कॉमन मिनट निकाल रुको, लेंगे फिर बाद। सबको एक मिनट सर, हाँ एक मिनट। फिर तुम्हें बता देना। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर मैं रख रहा हूँ, लेकिन बाकियों का आंसर क्या वो भी देख लेते हैं। निकल गया आप लोगों का? हाँ सर 0 ही है। पक्का 0? सर 0 है। एक बी आंसर 0। जब चेक कर लेते हैं 0 क्या कुछ और ऑप्शन आ रहा है। देखो i रेज टू n तो i रेज टू n इंटू i रेज टू n इंटू i स्क्वायर, i रेज टू n इंटू i क्यूब। i n कॉमन ले लिया, 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब, 1 प्लस i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब माइनस i, ये कैंसिल, i रेज टू n 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। 3 प्लस 4i ऑप्शन में आपके दे रहे हैं, पहले इसका 3 प्लस 4i का स्क्वायर रूट क्या आएगा? आपको बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए? 3 प्लस 4i। स्क्वायर रूट एक शॉर्टकट मेथड है, वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके वो एग्जाम में हुआ है, जेई एग्जाम में डायरेक्ट आता है। किसी को पता है इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? नहीं सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो इसका शॉर्टकट मेथड में आपको बता दूं, कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसको ऑप्शन दे दिए, ये सब्जेक्टिव है, तो इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड आपका, जब भी आप निकालो, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया। फिर प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय। अब मॉडुलस ऑफ जेड कितना है? देखो 3 प्लस 4 का अगर करोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 यानी 5 आ गया, तो आपने मॉडुलस में 5 लिखा, रियल पार्ट इसका 3 आ रहा अपॉन 2 प्लस माइनस आई, यहाँ रियल पार्ट 5 माइनस 3 अपॉन 2, 8 बाई 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस आई 2 बाई 2 1 1, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 प्लस माइनस आयोटा, 1 आई का मतलब आयोटा, तो ये इसका स्क्वायर रूट है। सर इसमें i स्क्वायर हो तो सर i स्क्वायर -1 होता है, तो सर 3 का स्क्वायर माइनस नहीं हो जाएगा? ये 9 माइनस 16। कौन सा ये इसकी बात कर रहे हो? सर स्टार्टिंग में आपने मॉड्यूल, हाँ सर ये वाला इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर।
ये हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें माइनस साइन नहीं आता है। ये 3 और 4 भले या नेगेटिव होता तो भी आप प्लस 4 माइनस 4 लिखते उसका स्क्वायर कर दे तो प्लस 16 ही आता, क्योंकि जो भी नंबर है भले नहीं सर, हम 4 आयोटा का स्क्वायर करते तो सर आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 4 4 जा 16 होता है, तो सर -16। इसका नंबर का स्क्वायर नहीं लेते, सिर्फ ये नंबर जो कोएफिशिएंट है वो लेते हैं। अच्छा, नहीं हाँ लेते, हाँ हाँ। सिर्फ कोएफिशिएंट यूज करते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी भी फीलिंग हो रही है कि